हेलो एवरीवन, वेलकम ऑनलाइन स्टडी IQ जीके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान सभा से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, ये इंडियन पॉलिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। भारत की जो संविधान सभा है ये कब गठित की गई थी? जुलाई 1946 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? जो कैबिनेट मिशन है ये भारत आया था 1946 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? जो कैबिनेट मिशन है वो 3 मंत्रियों से गठित था। उसमें 3 मंत्री कौन कौन थे? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। और इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? जो लॉर्ड एमरी है ये कैबिनेट मिशन का सदस्य यानी मंत्री नहीं था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो कैबिनेट मिशन था इसका नेतृत्व किया था किसने? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ने। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 यानी 389 सदस्य है वो होने थे। 292 जो सदस्य है वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि हैं इसमें शामिल थे। कुल मिलाकर कितने हैं? 389 सदस्य है वो संविधान सभा में होने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का जो विभाजन है किस प्रकार होना निश्चित हुआ? जो प्रस्तावित मूल संविधान है उसमें कुल सदस्यों का जो विभाजन है वो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि और देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि है वो इस प्रकार विभाजन होना है वो निश्चित हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या जो संख्या है निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि है वो 10 लाख व्यक्ति जनसंख्या के अनुपात में था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व है वो दिया गया। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का जो आवंटित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो संविधान सभा में जो हैदराबाद देशी रियासत है इसके प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से चुने गए थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित कौंसल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग है वो प्रारंभ कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए संविधान सभा का है बहिष्कार किया था। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष से बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे कौन थे? बेनेगल नरसिम्हा राव। वेनेगल नरसिम्हा राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने 13 समितियां हैं नियुक्त की थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव है वो प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? जो संविधान है इसका प्रारूप तैयार किया था किसने? वेनेगल नरसिम्हा राव ने। वेनेगल नरसिम्हा राव ने संविधान का जो प्रारूप है ये तैयार किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति है इसके अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 7 थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सेकंड है एन गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे नंबर के है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे नंबर के है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। पाँचवें नंबर के है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे नंबर के है एन माधव राव BL मित्र के स्थान पर। सातवें नंबर के है DP खेतान। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। जो भारत की जो संविधान सभा है इसकी प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे। गोपाल अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ये क्या है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है किसने रखा? तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है ये रखा था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की जो संघीय शक्ति समिति है इसके अध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के जो सदस्य थे कितने थे? 33। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 33 सदस्यों की संख्या थी अनुसूचित जनजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो संख्या थी कितनी? 15। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब पारित किया? संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था कब? 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ? भारत का जो संविधान है ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो संविधान सभा में 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता माना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितना समय लगा? संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है इसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था कब? 22 जुलाई 1947 को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों एक प्रश्न आपके लिए है जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है।
संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।